अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर ले। एंड सेकेंडली, द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ द ट्यूटोरियल ऑफ पावर पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पावर पॉइंट को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को भी पेज खोल लेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक पेज अपेयर होगा, जिस पे यहाँ पर क्लिक टू एड फर्स्ट स्लाइड का हमारे पास शो हो रहा होगा। और यहाँ पर जो रिबन में हमारे पास टोटल 7 टैब्स हैं, लाइक वर्ड, इन होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू एंड एरेंज। इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं। बेसिकली वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल मोस्टली सेम फीचर्स हैं इनके। अगर हम होम की बात करें तो यहाँ पर सारे टेक्स्ट को चेंज करने के लिए टूल्स दिए गए हैं और सब टैब्स के फंक्शंस अलग अलग हैं। पावर पॉइंट को यूज़ करने के लिए बेसिकली 4 की रूल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हमने ये काम करना होता है कि हमने स्लाइड ऐड करनी होती है। सेकेंडली, हमें उस स्लाइड में कंटेंट ऐड करना होता है। थर्ड, हमें उसको डिज़ाइन चूज़ करना होता है, उसको डिज़ाइन करना होता है कि हमने अपनी स्लाइड किस डिज़ाइन में रखनी है, किस तरह से हमने उसको और अच्छा बनाना है। एंड द लास्ट एंड फोर्थ वन इज़ कि हमने उसको प्रेजेंट किस तरह करना है। ये 4 की रूल्स हैं जो कि पावर पॉइंट यूज़ करने वालों को आने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मेरे सामने एक स्लाइड ओपन हो जाएगी। 2 ऑप्शंस हैं, टाइटल का और उसका सब टाइटल। ये एक्चुअली टाइटल स्लाइड का हमारे पास लेआउट या हम डिज़ाइन कह सकते हैं, क्योंकि 2 ही चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं, एक टाइटल और एक सब टाइटल। होम टैब में जाकर मैं उन सब टाइपिंग चेंज कर सकती हूँ, टाइपिंग स्टाइल, टाइपिंग फ़ॉन्ट, जो भी मुझे चेंज करना है, या मैंने न्यू स्लाइड ऐड करनी है, स्लाइड का लेआउट रीसेट करना है, कुछ डिलीट करना है, शेप्स ऐड करनी है, कुछ भी जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो मुझे होम से मिलेंगे और मैं यहाँ से जाके कोई भी सेटिंग चेंज कर सकती हूँ जो कि टाइपिंग से रिलेटेड होगी। सेकेंडली, अगर मैंने पावर पॉइंट में कुछ इंसर्ट करना है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने वर्ड के ऊपर बनाई थी, मैंने वहाँ पर भी ये मेंशन किया था कि आइदर वो कोई पिक्चर हो, क्लिप आर्ट हो, कोई पिक्चर, फोटो एल्बम, या हमने कुछ भी इंसर्ट करना हो वो हम इंसर्ट टैब से करेंगे। थर्डली, यहाँ पर जो डिज़ाइंस दिए गए हैं, ये डिज़ाइंस बेसिकली स्लाइड्स के डिज़ाइन हैं कि हम कौन सा डिज़ाइन अपनी स्लाइड्स के लिए चूज़ करते हैं। आई लाइक दिस और आई लाइक दिस, इट्स अप टू मी कि मैंने कौन सा चूज़ करना है। सेकेंडली, एनिमेशंस, स्लाइड शोज़, रिव्यूज़, व्यूज़, ये सब वीडियोज़ के आगे चल के देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टाइटल पेज से। ओके, तो मुझे अब अपना टाइटल पेज डिज़ाइन करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो जो मुझे टाइटल ऐड करना है मैं वो ऐड करूँगी। एक डेमो ले लेते हैं, दैट टाइटल, और उसका मुझे सब टाइटल ऐड करना है, वो मैंने इस तरह से ऐड कर दिया। अब मैंने चूज़ करना है कि मेरी इस स्लाइड का क्या डिज़ाइन होना चाहिए जो कि मेरी इंटायर प्रेजेंटेशन को शो करेगा। आई विल गो टू द डिज़ाइन टैब एंड आई विल चूज़ द बेस्ट डिज़ाइन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई कैन चूज़ दिस। मैंने एक डिज़ाइन चूज़ कर लिया और अब मुझे उसको देखना है कि मैं इसको किस तरह से और मॉडिफाई कर सकती हूँ। मैंने अपना टाइटल बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड ऑलरेडी बोल्ड है। मैंने इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकती हूँ। मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर सकती हूँ। और मैंने अगर इसका स्टाइल चेंज करना है तो वो मैं यहाँ से कहीं से भी जाके उसका स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैंने बताई थी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप काइंडली जाके देख लें। तो ये सारी चीज़ें मैं होम टैब से चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये सारा जो अपर केस में लिखा हुआ है ये स्मॉल हो जाए या लोअर केस में हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको स्मॉल कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं टाइटल से या होम के टैब से जाके चेंज कर सकती हूँ। ये कुछ इसके अलाइनमेंट के टूल्स हैं कि आइदर आई वांट माय टाइटल इन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड, या मुझे उसको मिडल में करना, इट्स अप टू मी। ये सब चीज़ें हो गई इसकी टाइटल पेज ही कि हम इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की। टाइटल पेज हो गया, अब हमें कंप्लीट प्रेजेंटेशन बनानी है। जब हम इस न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक स्लाइड आ जाएगी जिसमें हमने टाइटल ऐड करना होगा और जो भी हमारा कंटेंट है हम वो कंटेंट डालेंगे। सो पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशंस के लिए होता है जिसमें हम पॉइंट्स में अपनी प्रेजेंटेशंस को समझाते हैं। तो इस वजह से हम बुलेट्स में या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स में अपनी पूरी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। सो
हमने यहाँ पर टाइटल लिख दिया और यहाँ पे अब मुझे कंटेंट ऐड करना है। तो मेरा कोई भी जो भी पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अपने सामने व्यूअर्स को या अब जो मेरे प्रेजेंटेशंस मेरी ले रहे हैं मैंने उनको एक्सप्लेन करना है, तो मैं इस तरह से वो सारी चीज़ें लिख दूँगी जो जो मुझे रिक्वायर्ड है। सेम वही बात कि अगर मुझे इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है तो वो मैं यहाँ से करूँगी। मुझे अगर इसको बड़ा या छोटा करना है तो वो मैं यहाँ से करूँगी। अगर मुझे यहाँ पर कोई भी इसका स्टाइल चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से करूँगी। अब मुझे अपने कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कोई शेप रिक्वायर्ड है या कोई पिक्चर रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगी और जाकर ये देखूँगी कि मुझे कौन सी पिक्चर है जो मैं अपने इस स्लाइड में रिलेटेड ऐड कर सकती हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये चाहिए तो मैं इसको कहीं भी सेट कर सकती हूँ। सेकेंडली, पिक्चर के अपने पावर पॉइंट एक अलग से लेआउट देता है पिक्चर्स का, वो मैं कहाँ से चेंज कर सकती हूँ। जब मैं यहाँ पर लेआउट में जाऊँगी ना, मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि मुझे टाइटल स्लाइड चाहिए, टाइटल और कंटेंट चाहिए, कोई सेक्शन हेडर चाहिए, या मुझे कॉलम बनाना है तो मैं टू कंटेंट वाला चूज़ कर लूँगी कि मैं अगर किसी चीज़ में डिफरेंस कर रही हूँ तो मैं ये वाला चूज़ कर लूँ। टाइटल ओनली ब्लैंक, अगर मैंने खाली पिक्चर दिखानी है तो मैं ब्लैंक स्लाइड चूज़ करूँगी। अगर मैंने पिक्चर के साथ कैप्शन खाली लगाना है तो उसके लिए मैं ये वाला लेआउट चूज़ करूँगी। तो पावर पॉइंट के अपने अलग से लेआउट्स हैं कि मुझे क्या चाहिए, मेरी नीड के अकॉर्डिंग मैंने कौन सा किस टाइम क्या चूज़ करना है। ये सारे इसके लेआउट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पिक्चर की अलाइनमेंट सेम उसी तरह होगी जैसे कोई टेक्स्ट वगैरह की होती है। और सेकेंडली, अब मैंने न्यू स्लाइड ऐड की, इसका मैंने लेआउट ये करना है कि मैंने सिर्फ इसमें पिक्चर ऐड करनी है, तो मैं इसको ब्लैंक कर लूँगी और यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने इंसर्ट करनी है, फिर चाहे वो कोई शेप हो, तो वो मैं यहाँ से इंसर्ट कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इंसर्ट टैब से हम लोग ले सकते हैं। सेकेंडली, डिज़ाइन हम ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं। अब डिज़ाइन अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे भाई प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह किया है कि मुझे ये कलर सूट नहीं कर रहा, मैं कोई और कलर की प्रेजेंटेशन बना लूँ, मैं इसका स्लाइड का कलर चेंज कर लूँ, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि मुझे कौन सा कलर रखना है। इसके अलावा मुझे क्या उसके अंदर फ़ॉन्ट रखना है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, या मैंने अगर बैकग्राउंड खुद से डिज़ाइन करना है तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद। इसके बाद अगर मैंने ये देखना है, जिस तरह वर्ड में मार्जिन्स और पेज लेआउट का एक अलग से टैब होता है, यहाँ पर तो स्लाइड्स होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर एक स्लाइड ओरिएंटेशन का सिर्फ टैब है कि जिसमें हमें ये पता लगता है कि हमने इसको पोर्ट्रेट रखना है या हमने इसको लैंडस्केप में रखना है। ये हो गई ओरिएंटेशन। उसके बाद आती हैं एनिमेशंस। अब एनिमेशंस क्या होती हैं? मैं फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट 2007 का पावर पॉइंट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें एनिमेशंस और ट्रांजिशंस एक ही टैब में है। लेकिन जो 2019 और 2020 का वर्ड आया है उसके अंदर पावर पॉइंट, उसके अंदर जितनी भी एनिमेशन का अलग टैब है और ट्रांजिशंस का अलग टैब है। लेकिन हमें तो काम से मतलब है, यहाँ से भी हो जाता है और वहाँ से भी हो जाता है। एनिमेशंस ऐसी चीज़ है कि अगर मैंने अपने टेक्स्ट को देखना है कि मेरा टेक्स्ट किस तरह से अपेयर हो, तो वो मैं इस तरह से देखूँगी, लाइक दिस। इफ़ आई वांट कि ये इस तरह से आए तो मैं इसको क्लिक करूँगी। जब मैं इसको स्लाइड शो पे चलाऊँगी तो ये एनिमेशन साथ साथ शो होंगी। हम यहाँ से कोई भी एनिमेशन चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस पिक्चर के ऊपर एनिमेशन लगानी है, मैं ये चूज़ कर लेती हूँ। एनिमेशंस को भी चेंज करने के लिए यहाँ पर साइड पे ऑप्शंस हैं कि अगर तो मैंने ट्रांजिशन साउंड ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ से मैं करूँ लाइक दिस, मतलब मैं इसमें से कोई भी साउंड चूज़ कर सकती हूँ कि जब मैं आगे क्लिक करूँ तो वो किस तरह से वो साउंड अपेयर होगी। ट्रांजिशन मुझे फास्ट रखनी है, स्लो रखनी है, मीडियम रखनी है, ये भी मैं देख लूँगी। और अगर मैंने माउस क्लिक पे उसको चलाना है या फिर ऑटोमेटिकली चलाना है, जैसे अगर मैंने स्लाइड शो ऑन कर दिया और मैं चाहती हूँ ये कुछ टाइम बाद खुद ब खुद ही ये चीज़ आ जाए, खुद ब खुद ये पिक्चर अपेयर हो जाए, तो मैं यहाँ से टाइमर सेट कर दूँगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्लाइड शो की। जब सारी स्लाइड्स बन गई, सारी प्रेजेंटेशन हमारी कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट काम रह जाता है वो ये रह जाता है कि हमने किस तरह से अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करना है। अगर तो मैं कोई ऐसी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ जो कि मैंने एक दफ़ा लगा के छोड़ देनी है, तो फिर तो मैं उसको ऑटोमेटिकली चला दूँगी कि चलो ये ऑटोमेटिक चलता रहे, खुद ब खुद ही आगे होता रहे। उसके लिए मैं सेटअप स्लाइड शो पे जाके उसकी सेटिंग्स चेंज कर लूँगी। सेकेंडली, अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद अपने क्लिक से या अपने कर्सर कीज से, अपने माउस से इसको चलाऊँ कि मैंने खुद प्रेजेंट करके साथ साथ उसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ से जाके इसको स्लाइड शो पे लगा दूँगी। जब मैं क्लिक
मैंने यहाँ पर साउंड ऐड की थी सिर्फ दिखाने के लिए, तो ये शो हो चुकी है। और ये एनिमेशन जो आई थी ये भी एनिमेशन है कि किस तरह से हम स्लाइड्स में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, या हम किस तरह से कोई भी डिज़ाइन वगैरह चूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैंने दिस इज़ द कंटेंट, हाँ, अगर मैंने यहाँ पर कोई भी कंटेंट ऐड कर दिया और मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये भूल रिप्रेजेंट करते हुए मुझे कोई नोट्स बनाने हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स रखने हैं जो मैं लैपटॉप को देखूँ या कंप्यूटर को देखूँ तो मुझे फ़ौरन पता लग जाए कि हाँ मैंने ये चीज़ें बोलनी थी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जहाँ पर लिखा है क्लिक टू ऐड नोट्स, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर जो भी चीज़ें मुझे चाहिए जो मैंने याद रखनी है या वहाँ पर जाके प्रेजेंट करते हुए बोलनी है, मैं यहाँ पर वो सब चीज़ें टाइप कर लूँगी। अगर तो मैं सिंपल स्लाइड शो चलाऊंगी, जो मैंने बताया था कि मैं यहाँ से स्लाइड शो ऑन करूँगी, तो ये तो सिंपली स्लाइड शो मेरा ऑन होगा, यहाँ पर मुझे कोई नोट्स शो नहीं होंगे। लेकिन प्रेजेंटर पर जहाँ पर मैं ये अपनी प्रेजेंटेशन चला रही होंगी उनको मेरा यही शो हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं मुझे वो भी साथ साथ शो हों, तो वो मैं यहाँ से प्रेजेंटर व्यू यूज़ करूँगी। जब मैं प्रेजेंटर व्यू यूज़ करूँगी तो ऑटोमेटिकली मुझे साइड पर वो नोट्स शो होंगे। इसके अलावा अगर मैंने ये देखना है कि मेरी कोई गलती हो या मैंने कोई गलती ना की हो, स्पेलिंग एरर हो, ग्रामर चेक हो, कुछ भी हो, वो मैं यहाँ से चेक करूँगी। सेम फीचर ये वर्ड में है, मैंने बताया था ये। और व्यू में जाके कि मैंने अपनी स्लाइड्स को किस तरह से देखना है, स्लाइड सॉर्टर इस तरह से उनको सॉर्ट करना है या नोट्स की तरह उनको रखना है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं मैं यहाँ से जाके चेंज कर सकती हूँ। सो डैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सेव डैट पावर पॉइंट, यहाँ से जाके आप उसको सेव कर लेंगे। So that was all about today's video. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and like the video. Thank you so much. Stay safe. Khuda Hafiz.